हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कि समान पृष्ठ घनत्व की विपरीत आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा देख लेते हैं। बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं, एक समान आवेशित समतल अचालक प्लेट के निकट जो है बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है। निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों, इस प्रकार से हमारा एक समान आवेशित जो है अचालक प्लेट है इस प्रकार से, और बच्चों इसका पृष्ठ पर जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व तो हम सिग्मा मान लेते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या होता है बच्चों, वो होता है कि इकाई क्षेत्रफल में कितना आवेश है। तो इसके कारण पी बिंदु पर अगर हम देखें इसके निकट कोई बिंदु, तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान होता है सिग्मा भागे 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बच्चों इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, तो बच्चों हमें पता है कि धनावेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा जो है धनावेश से दूर की ओर होती है, और ऋणावेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो ऋणावेश की ओर होती है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। इसमें कहा जा रहा है बच्चों की समान पृष्ठ घनत्व की विपरीत आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो बच्चों मान लीजिए इस प्रकार से हमारे पास इस प्रकार से बच्चों प्लेटें हैं हमारे पास, समांतर प्लेटें। तो बच्चों ये हमारी पहली प्लेट मान लेते हैं, मान लीजिए ये हमारी धनावेशित है। और इसी प्रकार से बच्चों हम एक दूसरी प्लेट मान लेते हैं, और दोनों इस प्रकार से समांतर रखी हुई हैं। तो ये मान लीजिए बच्चों हमारी ऋणावेशित अचालक प्लेट है इस प्रकार से। किंतु बच्चों दोनों पर जो है पृष्ठ घनत्व तो समान है, तो बच्चों इस पर हम प्लस सिग्मा मान लेते हैं, इस पर हम माइनस सिग्मा, यानी पृष्ठ घनत्व का जो परिमाण है सिग्मा वो समान है। अब बच्चों इन दोनों के बीच में हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है तथा बाहर ज्ञात करना है। तो दोनों प्लेटों के बीच पहले देख लेते हैं बच्चों, दोनों प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चों बीच में अगर हम कोई बिंदु P मान लें इस प्रकार से, P बिंदु, तो यहाँ पर बच्चों अगर हम इस प्लस सिग्मा वाली प्लेट के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें, तो ये हमारा बच्चों प्लस सिग्मा के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है उसका परिमाण कितना हो जाएगा बच्चों। तो उसका परिमाण बच्चों जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा कि उसका आवेश घनत्व अगर सिग्मा है तो सिग्मा भागे 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। किंतु बच्चों अगर इसकी हम दिशा देखें तो इसकी दिशा जो है इस धनावेशित प्लेट से दूर की ओर इस प्रकार से बच्चों इसकी दिशा होगी प्लस सिग्मा वाले के कारण। किंतु बच्चों अगर हम ये माइनस सिग्मा के कारण देखें तो उसके कारण जो हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी उसका मान भी सिग्मा भागे 2 एप्सिलॉन नॉट ही होगा। और इसकी दिशा देखें बच्चों, तो इसकी दिशा भी इसी बच्चों ऋणावेश की ओर होता है बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा। तो ये बच्चों हमारा हो जाएगा यहाँ पर इस प्रकार से माइनस सिग्मा के कारण ऋणावेश की ओर। बच्चों दोनों का परिमाण समान है तथा दोनों की दिशाएं भी समान है, और इनकी दिशा क्या है बच्चों, धनावेश से ऋणावेश की ओर। तो बच्चों परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा यानी ई का मान, उसमें ये है बच्चों दोनों प्लेटों के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो हमारा जुड़ जाएगा, क्योंकि बच्चों दोनों की दिशाएं समान है। तो इस प्रकार से बच्चों दोनों समांतर प्लेटों के बीच परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है इस प्रकार से ई बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा सिग्मा भागे एप्सिलॉन नॉट। अब चलिए बच्चों देख लेते हैं कि दोनों प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। दोनों प्लेटों के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो बच्चों यहाँ चित्र में जो है दोनों प्लेटों के बाहर हम कोई बिंदु मान लेते हैं, मान लीजिए ये हमारा बिंदु है बच्चों, इसको हम P डैश मान लेते हैं। तो यहाँ पर बच्चों ये जो हमारा प्लस सिग्मा वाली प्लेट है इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता धनावेश से दूर की ओर इस प्रकार से हो जाएगा। और बच्चों ये जो हमारा माइनस सिग्मा है बच्चों इसके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऋणावेश की ओर इस प्रकार से हो जाएगा बच्चों माइनस सिग्मा।
किंतु बच्चों जो दोनों का परिमाण होगा वो इतना ही होगा, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है बच्चों। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि दोनों का परिमाण समान है किंतु बच्चों दिशाएं विपरीत हैं, तो यहाँ पे जो हमारा परिणामी हो जाएगा बच्चों ई बराबर, वो हमारा इस प्रकार से बच्चों दिशाएं विपरीत हैं तो घट जाएगा। बच्चों यहाँ पर परिमाण तो समान है किंतु बच्चों दिशाएं विपरीत हैं, तो इस प्रकार से बच्चों परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी प्लेटों के बाहर किसी बिंदु पर वो शून्य होगी। तो ये बच्चों प्लेटों के बीच में है, ये प्लेटों के बाहर है। जब बच्चों दो हमारी विपरीत आवेशित अचालक समतल प्लेट हैं तो उस स्थिति में। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।